दोस्तों, मैं एक नई नॉवेल की कहानी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक शॉर्ट और फास्ट 11 मिनट का एपिसोड अपलोड किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप इस नॉवेल की और एपिसोड्स देखना चाहते हैं या नहीं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन नहीं लेना चाहता। ताइवान नॉवल नेट पर अच्छी किताबें ढूंढें, यह बहुत सुविधाजनक है। ये फैन ने एक प्राचीन दिखने वाले कमरे से चिल्लाकर कहा। पता चला कि घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। ये फैन अपने नाम के अनुरूप मूल रूप से पृथ्वी अर्थ पर एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब वह सो रहा था तो उसे एक रहस्यमय सिस्टम द्वारा बांध लिया गया और जबरन उसका पुनर्जन्म करा दिया गया। यह कहा है, ये फैन ने अपने सामने मौजूद प्राचीन वस्तुओं के कमरे को देखा। धिक्कार है, इस शापित सिस्टम ने उसे यह भी नहीं बताया कि वह किस लोक में स्थानांतरित हुआ है। बस उसे यहाँ घसीट लाया। डिंग, विमान, प्लेन का स्थानांतरण सफल रहा। जानकारी प्रवाहित हो रही है। ये फैन के दिमाग में एक बेहद ठंडी आवाज गूंजी। यह शापित सिस्टम, अब तुम क्या कर रहे हो? ये फैन के होश में आते ही उसे जबरदस्ती सूचनाओं की एक और धारा से भर दिया गया। यह सिस्टम इतना दबंग क्यों है? वह सिस्टम कहा गया जिसे होस्ट की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए थी। बेहोश होने से पहले ये फैन के मन में यही विचार आया था। कुछ समय बाद ये फैन धीरे धीरे जाग उठा। सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी से शियाओ फैन को भी घटनाओं का कारण समझ में आ गया। सिस्टम ने उसके लिए बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया में पुनर्जन्म की व्यवस्था की, जहां उसकी पहचान एक साधारण शियाओ परिवार के सदस्य के रूप में थी। वह इस समय अपने कमरे में था। साजिश अभी शुरू ही हुई थी, खासकर आज ही शक्ति परीक्षण समाप्त हुआ था और शियाओ फैन दो ची के दूसरे चरण में था। मैं शियाओ फैन, वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन शियाओ फैन ने नाम स्वीकार कर लिया। चूंकि वह पहले ही पुनर्जन्म ले चुका था, तो अतीत से क्यों चिपके रहना? यह एक ऐसी प्रणाली थी जो विभिन्न नवीन लोगों और काल्पनिक लोगों जैसे 10,000 लोगों में स्थानांतरित हो सकती थी। इस प्रणाली का एक और कार्य भी था, यह उन वस्तुओं, साधना तकनीकों या यहाँ तक कि लोगों के बदले में विनिमय एक्सचेंज कर सकती थी जिनकी उसे आवश्यकता थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके बदले में यह विनिमय न कर सके, केवल वे चीजें थीं जिनके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। हालांकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर उसे मनचाहे विमान में जाना होता या सामान बदलना होता, तो उसे एक्सचेंज पॉइंट्स की जरूरत पड़ती थी। उसे एक्सचेंज पॉइंट्स की जरूरत केवल मुख्य विमान में ही नहीं पड़ती थी। एक्सचेंज पॉइंट प्राप्त करने की विधि फिलहाल अज्ञात थी। और जिस पहले लोक में सिस्टम का स्थानांतरण हुआ, वह था बैटल थ्रू द हेवंस। यही भविष्य का मुख्य लोक होगा। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद शियाओ फैन ने पुनर्जन्म की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। आखिरकार पिछले जन्म में उसका कोई परिवार नहीं था। सिस्टम, क्या मैं इस सिस्टम के बिना वापस आ सकता हूं? शियाओ फैन ने संकोच से पूछा। डिंग, अगर होस्ट सिस्टम से अलग होने पर जोर देता है तो सिस्टम होस्ट को मिटा देगा और एक नया होस्ट खोजेगा। क्या मेजबान अलगाव की पुष्टि करता है? नहीं, रुको। मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लो। शियाओ फैन ने रूखी हंसते हुए जल्दी से जवाब दिया। वाकई, जैसा उसने सोचा था, इस सिस्टम का कोई मकसद था, वरना यह बिना किसी कारण के मुफ्त में उसकी मदद नहीं करता। डिंग, सफलतापूर्वक रद्द कर दिया गया। होस्ट, अगली बार ऐसे विचार करने से पहले 2 बार सोच लें, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। सिस्टम की ठंडी भावहीन आवाज में मानवीय धमकी का हल्का सा आभास था। मुझे धमकी दे रहे हो? हालांकि वह अंदर ही अंदर बेहद गुस्से में था, लेकिन शियाओ फैन ने बाहर से शांत रहते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। इस सिस्टम के साथ मैं जीवन में एक अद्वितीय और अद्भुत राह पर चल सकता हूं। मैं इतना खुश हूं कि अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शियाओ फैन के बोलने के बाद सिस्टम ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और शांत हो गया। उफ, उसका वर्तमान स्वरूप इस विश्व स्थानांतरण प्रणाली का मुकाबला नहीं कर सकता था। बेहतर यही था कि वह इसके साथ चलता रहे और देखे कि यह क्या योजनाएं बना रही है। हालांकि बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया में ताकतवर ही सर्वोपरि होते हैं। उदाहरण के लिए शियाओ यान को उसके कबीले के लोग लगातार नीचा दिखाते थे क्योंकि उसकी दो ची लगातार गिर रही थी, जब तक कि उसे याओ लाओ की मदद नहीं मिली। शियाओ यान, जो पहले कमजोर था, ने पलटवार किया और अंततः फाइटिंग ची महाद्वीप का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया। हालांकि अब उसके पास सिस्टम तो था, लेकिन उसके पास एक भी एक्सचेंज पॉइंट नहीं था और न ही उसे एक्सचेंज पॉइंट हासिल करने का तरीका पता था। ऐसे में वह अपना गुजारा कैसे करता?